सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि 80% बर्फ से ढका हुआ एक द्वीप जिसकी आबादी है मात्र 57,000। ठीक है। फिर भी उस पर अमेरिका, रूस और चाइना की नज़र जो है गिद्ध की तरह टिकी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। देवघर आईएएस एकेडमी में आप सबका फिर से मैं स्वागत करती हूँ। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे लीडर हैं, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बहुत चर्चा में छाए हुए हैं इस टाइम। मुझे लगता है धुरंधर मूवी से ज़्यादा, कोई भी लेटेस्ट हिट मूवी से ज़्यादा तो यही हीरो और विलन, आई डोंट नो किसका रोल प्ले कर रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अभी साफ कहा है कि रूस और चीन को रोकने के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक बनना होगा। कितना मुश्किल काम है इनके लिए, कितने सारे वर्कलोड है इनके ऊपर। मुझे तो टेंशन होती है इनकी हेल्थ की। तो अब सवाल ये है कि सवाल देखिए, ये नहीं है कि ग्रीनलैंड बिकेगा या नहीं बिकेगा या उसका मालिकाना हक कैसे क्या होगा। सवाल ये है कि 21वीं सदी की ये जो भू राजनीति है किस दिशा में जा रही है। तो आज का ये टॉपिक हमें उसी दिशा में एक झलक देगा। और यूपीएससी के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि जीएस पेपर 2, जहां पर सिर्फ महाशक्ति प्रतिस्पर्धा यानी कि यूएस, चाइना और रशिया, डेनमार्क की संभावना बनाम अमेरिकी दबाव की स्थिति को हम यहाँ पर समझेंगे और भी कई सारी चीज़ों को यहाँ पर रिलेट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आर्कटिक जो जियोपॉलिटिक्स है, जीएस पेपर 2 और 3 की जो हम बात करते हैं, उसमें जो आर्कटिक का जो नया जियोपॉलिटिकल एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, ठीक है, ग्रीनलैंड, जिसको अभी हम देखेंगे। क्लाइमेट चेंज, एक नए शिपिंग रूटीन को, अब आप सोचेंगे क्लाइमेट चेंज से नए शिपिंग रूटीन का क्या तात्पर्य है। यही पूरा खेल है जो ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं। आर्कटिक सिक्योरिटी का वैश्विक असर देखेंगे और रिसोर्सेज देखेंगे। इकोनॉमी के जीएस पेपर 3 के अंतर्गत हम देखेंगे कि रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं, एनर्जी सिक्योरिटी जैसे ऑयल एंड गैस है, चीन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस मॉडल है, इन सबको कनेक्ट करते हुए आज के इस टॉपिक को हम सामरिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरे लेक्चर में बने रहेंगे तो आपको ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज मिल पाएगी और आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए फिलहाल हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, उससे पहले एक और लक्ष्य को भेज लेते हैं आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना। इकोनॉमी जो है प्रीलिम्स मॉड्यूल आ गया है आपका यूपीएससी, बीपीएससी या फिर जेपीएससी के लिए। 9 जनवरी को ये स्टार्ट हो चुका है 2026 में। इसका मोड अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ मोड्स में ये अवेलेबल है। ये मॉड्यूल हमारा इनरोलमेंट शुरू हो चुका है, तो जाके देखिए इसको, और रितेश सर के द्वारा इसको पढ़ाया जा रहा है। और डिटेल्स अगर आपको चाहिए इन सारे मॉड्यूल से संबंधित या नए इनिशिएट से संबंधित, तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आराम से आसान भाषा में सहजता के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो कि आज का हमारा टास्क है, हमारा जो है टारगेट है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ग्रीनलैंड पर अमेरिका की जो नज़र है, रशिया चीन को रोकने की रणनीति को लेकर अमेरिका ऐसा कर रहा है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी बीच में जैसे ब्लर जैसा कुछ होता है ना, क्या होता है, मैनुअल थोड़ा सा एरर आता है, इस वजह से होता है, अदरवाइज जल्दी नहीं होगा, लेकिन कभी कभी होता है, तो मैसेज कर दिया करिए, संकोच मत किया करिए। और अच्छा, इधर संकोच मत किया करिए। ठीक है। भौगोलिक स्थिति, जो लोकेशन एडवांटेज की हम बात करें अगर, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, किसी के बारे में, किसी के घर में घुसने से पहले पहले उस व्यक्ति के बारे में जान लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हमारा प्यारा ग्रीनलैंड है, बेचारा अभी बेचारे की स्थिति में आ गया है फिलहाल। तो ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक और नॉर्थ आर्कटिक के बीच में जो है, यहीं से ये गुजरता है। ठीक है। आर्कटिक और नॉर्थ आर्कटिक के बीच से गुजरता है। धीरे धीरे भी हम आगे बढ़ेंगे तो इसको समझते चलेंगे। यूरोप और अमेरिका, आप देखेंगे आर्कटिक जाने वाले रास्ते जो हैं यहीं से गुजरते हैं, और इसी कारण इसे समुद्री और हवाई जो है चोक पॉइंट भी माना जाता है ग्रीनलैंड को आपका। ठीक है। तो ग्रीनलैंड को जो कंट्रोल करेगा, बेसिकली वो उस पर राज करेगा, यानी कि वो इन रास्तों पर नजर और नियंत्रण रख सकेगा। ठीक है। और यही कारण है कि वो पूरी मोनोपोली लेना चाहता है अमेरिका। अब देखिए, वेनेजुएला से पेट नहीं भरा, क्यूबा से, फिर ग्रीनलैंड, भारत की स्थिति पे, फिर ऐसे अन्य अन्य देशों से, जहां से उसको लगता है जो चीज़ उससे निचोड़ी जा सकती है, जिस चीज़ का फायदा उसके देश को हो सकता है, वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी अभी। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीनलैंड पर अमेरिका की जो गिद्ध की नज़र है वो इसलिए है, उसका हवाला वो ये देते हैं कि हम इसलिए ग्रीनलैंड पर नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जी को ऐसा लगता है कि चाइना और रशिया उनसे पहले उस पर आधिपत्य ना जमा ले, इस कारणवश
फलवश उनको मजबूरन, उनके स्टेटमेंट में समझे, उनको बहुत दुखद और उसके साथ कहना पड़ रहा है कि वो इस पर जो है नजर गड़ाए हुए है। बाकी रियलिटी चेक तो अभी हो जाएगा इस लेक्चर में। तो यहाँ पर ट्रम्प का बयान आया है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने जो है कहा है कि रूस और चाइना को ग्रीनलैंड पर जो उनका प्रभाव जमाना है उसको रोकने के लिए वो इस प्रकार की उत्सुकता और व्याकुलता को दिखा रहे हैं। ठीक है, अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक, यानी कि उनको अब लीज नहीं चाहिए। उन्होंने कहा लीज पे मुझे काम ही नहीं करना इस देश में, मतलब लीज पे अगर काम करूंगा तो ग्रीनलैंड के टर्म एंड कंडीशंस होंगे अमेरिका के, उसके दायरे से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इसलिए मुझे मालिकाना हक चाहिए। मतलब घर आपका लेकिन हक अब मुझे चाहिए, मुझे दावेदारी चाहिए, ऐसा मान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का ये जो ये तरीका है, लीज से अब वो काम नहीं चलाएंगे, वो ऑनरशिप की बात कर रहे हैं। और ये तरीका अगर जैसे ऑनरशिप लेने के लिए उनको आसान तरीके से अगर ये मिल पाया तो ठीक है, और अगर नहीं मिल पाया तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, मतलब कठिन तरीके से अब इनको प्रयास करना पड़ेगा, यानी कि दबाव, सौदे और शक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला, इन्होंने अपने ऊपर हमें कब्जा करने नहीं दिया या मालिकाना हक हमें नहीं दिया, तो हम घी जो है उंगली टेढ़ी करके अब घी निकालने का प्रयास करेंगे, यानी कि अब हम कठिन तरीके से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने और हथकंडों का प्रयोग कर सकते हैं इन पे मालिकाना हक बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जी ने ग्रीनलैंड से कहा है। ये आपका आर्कटिक ओशियन है, ठीक है, ये आपका कनाडा है, यहाँ पर ये आपका रशिया है, ठीक है, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर ये है, इसके बाद आपका ये प्यारा ग्रीनलैंड। ओके, ये इस तरह से नॉर्थ पोल यहाँ पर एक्चुअली ये गोल उसमें दिया गया है, इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आपको दी गई हैं। आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं ग्रीनलैंड, अच्छा समझिए अब ग्रीनलैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आपके मन में भी प्रश्न आया होगा कि आखिरकार हमें समझ आया कि भाई वेनेजुएला के पास जो है तेल के इतना सारा भंडारण है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को वहां पर जो है उनसे तेल चाहिए, लेकिन अचानक से ग्रीनलैंड इतना सुगबुगाहट में अचानक से कुछ नहीं हुआ है। अब सुगबुगाहट इसलिए निकल कर आई है क्योंकि जो व्यक्ति की इच्छा, जब जो व्यक्ति की भूख लालच में बदल जाती है तो ऐसे क्रियाकलाप करता है व्यक्ति, और जब भूख लालच में बदल जाए तो उसे डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, ये जियोपॉलिटिकल की सोने का खजाना होने वाला है। अब आप कहेंगे सोने का खजाना, बर्फ से ढका हुआ ऐसा कोई देश? बिल्कुल। अब देखिए अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, बर्फ जो है पिघल रही है, जो वहां पर ग्लेशियर्स है पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उसके नीचे जो खजाने हैं कई रूपों में वहां पर हैं। ठीक है, उस वजह से हम मिनरल्स देखेंगे जो कई रूपों में है, तो उनको निकालना आसान हो जाएगा। अमेरिका हो, चाइना हो, चाहे रशिया के लिए उनको निकालना आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा, इसीलिए इसकी होड़ ज़्यादा बढ़ रही है। अब दूसरी तरफ आप ध्यान देंगे सारे क्रियाकलाप ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने को लेकर, ऐसा नहीं पूरा विश्व ही जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जी जो WTO हो गया है, ठीक है, या फिर UN के जितने भी आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस UN के जो हैं, जैसे UNFCCC, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के इस हिस्से से भी खुद को निकाल लिया है उन्होंने। अब सारे क्रियाकलाप उस तरह से कर रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करेंगे, तो भाई जब वो इंक्रीज करेंगे तो उनका लालच जो है बहकर बाहर आएगा मिनरल्स के रूप में ग्रीनलैंड में, वहां से वो बटोरना शुरू करेंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ कह रहे हैं कि आर्कटिक क्षेत्र का जो नियंत्रण है ग्रीनलैंड स्थित आर्कटिक क्षेत्र में है। ये ग्रीनलैंड आपका आर्कटिक ओशन आप यहाँ पर देखेंगे आर्कटिक क्षेत्र में है ये। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर बर्फ पिघल रही है, और बर्फ पिघलने से क्या हो रहा है, नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। यही मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जो बर्फ पिघल रही, बर्फ पिघल, देखिए कोई चीज़ ठोस चीज़ में है तो वहां से शिपिंग रूट्स को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब वो पिघल गई पानी के रूप में तो आसान हो गया फिर तो वहां से शिपिंग रूट्स निकालना। अब वहां पर इंपॉर्टेंट क्या, ऐसी क्या चीज़ जिसकी होड़ मची हुई है ग्रीनलैंड में, तो तेल, गैस, खनिज तक पहुंचना आसान हो रहा है इस प्रकार से। इसलिए जो देश ग्रीनलैंड पर नियंत्रण रखेगा वो आर्कटिक का गेट कीपर बन जाएगा। ध्यान रखना है, वो आर्कटिक का गेट कीपर बन जाएगा, यानी कि अब मैं चाहूंगा तभी आपकी एंट्री होगी, मैं चाहूंगा आपकी एंट्री नहीं होगी। माइनिंग और रेयर जो अर्थ मिनरल्स हैं, ठीक है, कंट्रोल ओवर द आर्कटिक रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि माइनिंग जो यहाँ पर कह रहे हैं, माइनिंग और रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ग्रीनलैंड में कैसे, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, यूरेनियम है, जिंक है, आयरन ओर्स है। चीन पहले से ही दुनिया के कई देशों में ज्यादातर आप देखेंगे रेयर अर्थ पर कंट्रोल रखता है। अब यहाँ पर ग्रीनलैंड में इन्वेस्टमेंट भी वो इसीलिए करता है क्योंकि
चीन का मिनरल मोनोपोली और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और जिससे पश्चिमी देशों की निर्भरता जो है चाइना पर ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सब अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हुए हैं। एक वो कहते हैं ना, जहाँ से मिल जाए वो लूट लो, इस तरह से उसको कंज्यूम कर लो किसी प्रकार से। ठीक है, तो वाई इज ग्रीनलैंड इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ग्रीनलैंड इज नॉट जस्ट अ फ्रोजन लैंड मास, इट इज अ जियो पॉलिटिकल गोल्ड माइन। गोल्ड माइन इज अ वेरी करेक्ट वर्ड फॉर दिस सिचुएशन। ठीक है, रूस का बढ़ता हुआ जो दबाव है, आप देखेंगे रशिया आर्कटिक में सबसे ज्यादा सैन्य ठिकाने बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को चिंता है कि रूस की जो ताकत है ना वो आर्कटिक में इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। तो आप इस बात को समझेंगे, सबसे ज्यादा सैन्य ठिकाने रशिया के जो है आर्कटिक क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं और वहां से वह क्या करता है, जहाज, विमान, मिसाइल गतिविधियों पर नजर रख सकता है। वहीं न्यूक्लियर आइस ब्रेकर फ्लीट भी इसको कहा जाता है। अभी हम इसको समझेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर फ्लीट इसको क्यों कहा जाता है, इसका कहने का क्या मतलब है? देखिए, आर्कटिक में क्या है, मोटी बर्फ होती है। ठीक है, रूस के पास न्यूक्लियर आइस ब्रेकर जहाज है। ये जहाज बर्फ तोड़कर रास्ते बनाते हैं, साल भर जहाज को चलने लायक रास्ता खोलते हैं, यानी जहां पर दूसरे देश पहुंच भी नहीं पाते वहां रशिया पहुंच जाता है न्यूक्लियर आइस ब्रेकर फ्लीट के द्वारा। इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका ज्यादा चिंतित है। ठीक है, इसके बाद नॉर्दर्न सी रूट जो है, इस पर नियंत्रण इसने कर रखा है। रूस का जो बढ़ता दबाव है, ये बहुत ही अहम और समुद्री रास्ता है दोस्तों। यूरोप और एशिया के बीच ये सबसे छोटा रास्ता माना जाता है आपका नॉर्दर्न सी जो रूट है। और रूस इस रास्ते से क्या कर रहा है, नियम बना रहा है, टैक्स फीस लेता है, जहाजों की अनुमति देता है। तो अब अमेरिका कैसे पीछे रह जाए? अमेरिका को तो हर होड़ में आगे आना है। तो अमेरिका चिंतित हो गया इस कारण। इसीलिए ट्रंप कहते हैं कि अगर अमेरिका पीछे रहा तो रूस पूरे आर्कटिक में हावी हो जाएगा, और जैसे ये नहीं होंगे, ये जब आएंगे तो ये हावी नहीं होंगे। ठीक है, इनकी मेंटालिटी है। ग्रोइंग रशियन डोमिनेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू द ट्रम्प, इफ द यूएस डज नॉट एक्ट, मतलब बहुत समझदारी से अगर काम नहीं लेता है, तो रशिया कुड डोमिनेट द एंटायर आर्कटिक रीजन, है ना। और चीन और रूस का क्या कोड है? अब यहाँ पर चीन और रूस के भी तो अपने वक्तव्य है ना, वो अपनी राय रख रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम हमारा जो पर्पस है वो डिफरेंट है। भाई चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है। अब यहाँ कह रहे हैं, ट्रंप का ये दावा है कि ग्रीनलैंड रूसी और चीनी जहाजों से भरा हुआ है। लेकिन चीन क्या कह रहा है? चीन क्या कर रहा है? चीन एक्चुअल में कर रहा है रेयर अर्थ जो मिनरल में वैश्विक दबदबा बनाने के लिए वहां पर इस तरह की हरकतें कर रहा है। ग्रीनलैंड में खनन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स की कोशिश, यानी कि अमेरिकी दबाव से ये थोड़ा रुका हुआ है, वरना सारे क्रियाकलाप जो है चाइना यहाँ पर कर रहा है। जबकि ट्रंप का क्लेम है कि ग्रीनलैंड जो है रूस और चीनी जहाजों से पूरी तरीके से भरा हुआ है और हमें यहाँ पर हस्तक्षेप, यानी कि अमेरिका को यहाँ पर हस्तक्षेप करना बन जाता है, ऐसा उनका मानना है। चीन का नियर आर्कटिक स्टेट रणनीति क्या है? चीन, ये नियर आर्कटिक स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है? तो चीन भौगोलिक रूप से आर्कटिक देश नहीं है। ठीक है, आप यहाँ समझिए। चीन, आप देखिए, आप समझिएगा चीन की थॉट प्रोसेस एक बार समझने का आप प्रयास करेंगे ना तो बड़ा हंसी आएगी आपको। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर क्या कहते हैं वो तो एक बात है ही। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाइना जो है ना, चाइना आपका ये है। ठीक है, ये आपका आर्कटिक सर्कल है, ये आर्कटिक ओशियन आपका यहाँ पर, ये आर्कटिक सर्कल ऐसा राउंड में है ना ये। तो आपका चाइना कहाँ पर है? यहाँ पर लगभग आपका चाइना है। ठीक है, यहाँ पर लगभग आपका चाइना। तो चाइना ऐसा कहता है कि जो है नियर आर्कटिक स्टेट का मतलब मेरे लिए ये कि चीन भौगोलिक रूप से आर्कटिक देश तो नहीं है। आई टोटली अग्री, चीन कहता है। लेकिन उसने क्या किया कि 2018 में आर्कटिक पॉलिसी एक व्हाइट पेपर होता है, उसमें खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित किया। अब आप देखिए, नियर आर्कटिक स्टेट घोषित करने का क्या कारण है? हमको बस इतना बता दो, नियर आर्कटिक ओशन घोषित करने का क्या मतलब है जब आप यहाँ पर विराजमान है मेरे दोस्त। लेकिन अब चाइना चाइना है भाई, तर्क तो देना पड़ेगा। इनका तर्क ये है कि चीन का जो उत्तरी हिस्सा है ना वो आर्कटिक सर्कल से बहुत दूर नहीं है, जिसके कारण उनकी आर्कटिक में होने वाले जो भी चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे समुद्री मार्ग हो, जलवायु हो, तो उसका प्रभाव चीन की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है। इस कारण से 2018 में चीन ने नियर आर्कटिक स्टेट का जो व्हाइट पेपर, आर्कटिक पॉलिसी व्हाइट पेपर है, उसमें साइन किया था, खुद को शामिल
शामिल किया था। यानी ये चीन कहता है कि हमें भले आर्कटिक देश ना हो, हम आर्कटिक देश नहीं आए, एक्सेप्टेड, लेकिन हमारे हित सीधे जुड़े हुए हैं आर्कटिक से। ठीक है, चाइना भी अब उसी राह पे, चाइना तो बहुत समय से उसी राह पे था, लेकिन वही है कि अब दो ताकत गलत वे में जब मिल जाती हैं तो उनका इस प्रकार से रूप जो है निखर कर हमारे सामने है आता है। ठीक है, यहाँ पर ये कहने का प्रयास करें नियर आर्कटिक स्टेट की रणनीति यहाँ पर समझाई गई है। ठीक है, आर्कटिक रीजन ये नॉर्थ पोल, आर्कटिक ओशन ये आपका ये कनाडा, ये ग्रीनलैंड, डेनमार्क, ठीक है, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये आर्कटिक जो है सर्कल आपका यहाँ पर एक तरीके से ग्लोब में दिखाया गया है। ठीक है, अब व्हाट डज नियर आर्कटिक स्टेट मीन्स, हमने देखा चाइना इज नॉट जियोग्राफिकली एन आर्कटिक कंट्री, बट 2018 में उसने ऐसे जो है इस पेपर पे साइन करके इसमें एंट्री मार ली है। अब पोलर सिल्क रोड की जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, पोलर सिल्क रोड क्या है बेसिकली, अच्छा पोलर सिल्क रोड जो है दरअसल यहाँ पर जो है चीन में आप देखेंगे कि जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसका आर्कटिक संस्करण है एक तरीके के। यानी कि इसके तहत चीन ये कहता है, चीन ये चाहता है, बेसिकली कहता तो क्या ही है, चीन ये चाहता है कि एशिया और यूरोप के बीच जो नॉर्थ जो नया एक शॉर्ट सी रूट बन रहा है, जहाँ पर एशिया और यूरोप के बीच एक शॉर्ट सा सी रूट बन रहा है, सुएज नहर की तुलना में उसमें कम दूरी है, कम समय लगता है, कम लागत लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, आर्कटिक बर्फ पिघलने से ये रूट्स और आसान हो गए, नॉर्दर्न सी रूट हो गया, ट्रांसपोलर जो रूट हो गए आसान हो गए। तो ये पोलर सिल्क रूट की जो बात कर रहा है वो ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश चाहता है बेसिकली। ठीक है, और अमेरिका को ये डर है कि चीन आर्थिक निवेश के जरिए रणनीतिक कब्जा ना कर ले, कि माइनिंग करते 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 उसमें घुस जाए और वहां पर पूरा आधिपत्य अपना जमा ले, तो मालिकाना हक तो इनका खतरे में आ जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प जी का, है ना। पोलर सिल्क रूट आपका कुछ इस प्रकार से, जैसे चार द फोर मेजर ट्रांसलेंटिक जो मेरीटाइम रूट्स हैं ओपनिंग अप बाय आर्कटिक आइस मेल्टिंग, चार तरह से ये रूट्स ओपन हो जाएंगे, जैसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज, ठीक है, इसके बाद नॉर्दर्न सी रूट, इसके बाद ट्रांसपोलर सी रूट, इसके बाद आपका आएगा आर्कटिक ब्रिज रूट। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएसए, रशिया, आर्कटिक सर्कल, ये आपका यमल पेनिसुला, ये सब इनके लिए देखिए यहाँ से सारे रूट्स इस प्रकार से आप देख रहे हैं जा रहे हैं। तो चार रूट्स ऐसे ओपन हो जाएंगे अगर ये पोलर सिल्क रोड की जो बात करें, और कनेक्टिविटी इनकी आसान हो जाएगी और जहाजों का आवागमन बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब लीज क्यों नहीं, ऑनरशिप क्यों, अब हमने जैसे कि समझा कि लीज इसलिए नहीं क्योंकि लीज, अगर ट्रम्प लीज पर इस देश में काम करेंगे लीज पर, तो अस्थायी व्यवस्था होगी, मतलब कभी भी अनसर्टेन होगी व्यवस्था। ठीक है, मेजबान देश यानी कि जो डेनमार्क है उसकी शर्तों पर इनको निर्भर रहना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रम्प को, यूएसए को, तो भविष्य में ये रद्द भी हो सकता है। इसलिए उनका मानना है कि अगर मुझे मालिकाना हक मिल जाता है, ऑनरशिप, तो यहाँ पर मैं स्थायी सैन्य और रणनीतिक नियंत्रण कर पाऊंगा, तो इनकी सेवा भी कर पाऊंगी, इनकी रक्षा भी कर पाऊंगा, रडार, मिसाइल डिफेंस, नेवल बेस पर पूर्ण अधिकार कर पाएंगे। बेसिकली अधिकार आधिपत्य की ही बात कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि ना कैसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ी जा रही, बात वही है। रूस चीन को पूरी तरह बाहर रखने की ये गारंटी दे रहा है डेनमार्क को कि अगर आप हमको आने देते हैं हम आपके लिए ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन हम रशिया और चाइना को वहां से निकाल फेंकेंगे, पूरा आधिपत्य हमारा होगा वहां पर। इसलिए ट्रम्प कहते हैं सिक्योरिटी विदाउट ऑनरशिप इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्लियर है ये बात। अब यहाँ पर वही चीज उन्होंने बोली है। और ईज वे और हार्ड वे का मतलब यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प जी कहने का प्रयास कर रहे हैं, ईज वे, और डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि ईज वे और हार्ड वे नहीं, स्टार्टिंग में बोला था कि या तो हम आसान तरीके से इनको जो है करेंगे वहां पर, यानी कि अमेरिका पहले देखता था, अमेरिका पहले देखता है फायदा। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि ईज वे मतलब धमकी नहीं देगा, लेकिन अमेरिकी जो एक रियल पॉलिटिक्स है उसको दिखाएगा, यानी कि वो फायदा देखेगा, इंटरेस्ट देखेगा, अपनी पावर को दिखाएगा, अपनी सिक्योरिटी को दिखाएगा, कोई भावना या नैतिकता के आधार पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ईज वे का मतलब ये कि डेनमार्क से डायरेक्ट डील करेगा, आर्थिक सहायता, निवेश और सुरक्षा गारंटी की बात करेगा वो वहां पर, यानी कि यहाँ पर डेनमार्क से डील करेगा, बातचीत करेगा कि भाई हम आपके साथ जो है आर्थिक मदद आपकी करेंगे, निवेश करेंगे, सैन्य सुरक्षा देंगे, विन विन सिचुएशन ऐसे दिखाने की कोशिश करेगा, इकोनॉमिकली उसको हेल्प करने की कोशिश करेगा कि ग्रीनलैंड को कैसे ग्रो कराएगा बाकी देशों के साथ, इन्वेस्टमेंट का लालच देगा। ठीक है, सुरक्षा की उसको गारंटी प्रोवाइड कराएगा। अगर इन सब पे मान जाता है तो ईजी वे से दोनों लोग का जो है सहमति के साथ वो मालिकाना हक मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो उंगली घी को निकालने के लिए टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो हार्ड वे क्या होगा, कूटनीतिक दबाव, कि अगर नहीं करोगे तो हम ये चीजें करेंगे। ठीक है, सैन्य रणनीतिक मतलब सैनिकों को भेजकर आप पे जो है वही जैसे वेनेजुला से
उठवा लिया था, उसी प्रकार से कुछ करने का सोच रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति राजनीति, ये जो पावर पॉलिटिक्स जो इनके हाथ में, अब कहते हैं अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है, उसका प्रभाव, उसका पावर इनको दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, और बताएंगे कि भाई ऐसे भी हम ये जो है चीजें कर सकते हैं, यानी कि कूटनीतिक दबाव देंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रेशर बनाएंगे इस पे मालिकाना हक के लिए, ठीक है। डेनमार्क को अकेला कर देंगे बेसिकली, और जो है समझौते में जो है ये गोली चलाए इत्यादि का भी प्रेशर दे सकते हैं। और ग्रीनलैंड पहले से ही जो है नाटो की भागीदारी में की मौजूदगी है, हमें पता है उसमें। और अमेरिका एयरबेस वगैरह सैन्य ताकत दिखाकर भी ये सारी चीज़ें हार्डवेयर से करने का प्रयास करेंगे, यानी कि हम यहाँ से जाने वाले बेसिकली नहीं है, सैन्य ताकत दिखाएंगे, ठीक है। पावर पॉलिटिक्स सिखाएंगे, ये बयान अमेरिकी रियल पॉलिटिक को दिखाता है अमेरिका की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और डेनमार्क और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है इस पर। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का स्वायत्त एक क्षेत्र है, डेनमार्क ने पहले भी कहा था कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, कोई सेल और बिकाऊ आइटम नहीं है ये। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और यूएन चार्टर के सिद्धांतों पर ये सवाल उठाता है, और ट्रंप का बयान बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और यूएन चार्टर के सिद्धांतों के खिलाफ ये सारी चीजें दिखाता है जो अभी कर रहे हैं। और यूएन के सिद्धांतों के खिलाफ कैसे नहीं दिखाएगा, आप सोचो। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ क्या ये 500% टैरिफ की धमकी नहीं है? उनके तो नियमों के, व्यापार के नियमों के खिलाफ ही है ना। जब वो वहां पर इस चीज के खिलाफ कर सकता है कदम, जब बाहर ही निकल गए, उनको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये बाकी चीजें तो नगण्य और शून्य है उनके लिए, ठीक है। अब यूपीएससी के लिए जैसा कि मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि नाटो, ठीक है, ट्रांस अटलांटिक संबंध जो है उसको इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉवरेनिटी बनाम शक्ति राजनीति कैसी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस साल का, और हो सकता है इससे ऐसे वगैरह मेंस में भी प्रश्न पूछा जाए। संसाधन की राजनीति, जीएस पेपर 3, रेयर अर्थ मिनरल्स, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीति कैसे कनेक्ट हो सकती है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखे, अपने आप को जो है इतना त्याग देने के बाद हमें इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, सो कॉल्ड। ऐसे और आईआर आंसर्स में देखेंगे, आर्किटेक्ट एज न्यू जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर बन रहा है, रिसोर्सेज, सिक्योरिटी एंड ग्रेट पावर रिवेलरी की जो यहाँ पर बात हो रही है, ऐसे इत्यादि में आपके काफी हेल्पफुल हो सकता है। कंक्लूजन की बात करें तो ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक बर्फ से ढका द्वीप नहीं है, ये 21वीं सदी की भू राजनीति का गोल्ड माइन जैसे हमने देखा कि वो है। और संसाधन सुरक्षा की बात करें और महाशक्ति प्रतिस्पर्धा का एक नया केंद्र ये बन चुका है बेसिकली, जहां बर्फ पिघल रही है वहीं शक्ति संतुलन भी बदल रहा है। तो ये कैसे, देखिए, इकोनॉमी भी कनेक्टेड है इकोलॉजी के साथ, इकोलॉजी इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है, इकोनॉमी इकोलॉजी पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, संप्रभुता के साथ कनेक्टेड है, राजनीति के साथ कनेक्टेड है। तो कोई भी विषय जब आप यूपीएससी के एग्जाम दे या स्टेट पीसीएस का एग्जाम, तो कभी भी पॉलिटी को अलग रखे, जियोपॉलिटिक्स को अलग रखे, और हिस्ट्री को अलग रखे, जियोग्राफी को अलग रखे नहीं पढ़ सकते। सब कुछ वही है ना कि पूरा हाथ संपूर्ण तब होगा जब पांचों उंगलियां उसमें साथ होंगी। तो आपकी आंसर राइटिंग इस प्रकार से दिखनी चाहिए कि संपूर्ण डिसॉल्व दिखे, सेपरेट ना दिखे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा लेक्चर। अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया पे इनको शेयर करें, ताकि सही जानकारी हर एक सही व्यक्ति तक पहुँचे। हमें अच्छा लगेगा, हमारे साथ बने रहे। देवघर IAS अकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, निरंतर हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ कनेक्टेड रहे, हमें अच्छा लगेगा। इस परिवार में बने रहने के लिए जो लोग अभी तक यहाँ पर इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नए लोग हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। इसी तरह निरंतर हमारे साथ बने रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।